हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए, उनके लिए आज मैं हिंदी का जो सेशन है वो शुरू करने जा रहा हूँ। डेली आपको इसी टाइम, इसी समय आपको क्या मिलेगा, ये जो लेक्चर है वो मिला करेगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर कोई भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो हमारा बैच चल रहा है जिसका नाम योद्धा बैच 1.0 है, जिसमें कि स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको लेक्चर भी दिए जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासें हैं, आप ले सकते हो, जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर अप किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस पूरे कोर्स की जो कीमत है वो जस्ट 999 है। ठीक है, आप 999 इस कोर्स की फीस देकर क्या कर सकते हो, इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो और डेली आपकी 3 घंटे की क्लास रहेगी, स्टडी मटीरियल रहेगा, वीक मॉक टेस्ट रहेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन क्लासेस रहती हैं और स्पेशल आपके डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है। आज के इस सेशन में हम हिंदी ग्रामर से जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण आपके एग्जाम में बहुत एक अच्छा पोर्शन रखती है। ठीक है, इसीलिए इसकी क्लैरिफिकेशन होना और साथ ही साथ, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हम जो है वो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अभी तो हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, बट बाद में हम हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है, उनको हम डिस्कशन किया करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक है, नाउन किसे, जिसको कि इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन किसे बोला जाता है, यानी कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे हमें किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का नाम से पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम मोर हो गया, घोड़ा हो गया, अनिल हो गया, किरण हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो ये किन के नाम है, प्राणियों के नाम है ना। और वस्तुओं के नाम जैसे कि अनार हो गया, रेडियो हो गया, किताब हो गया, संदूक हो गया। तो ये किसके हैं, वस्तुओं के नाम है। उसके बाद स्थानों के नाम जैसे कि कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। तो ये किसी स्थान की हमें पता चल रहा है कि हम किसी स्थान का नाम ले रहे हैं। उसी के बाद बाबों का नाम जैसे कि वीरता हो गया, ब्रेवरी होगी, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया। तो ये क्या है, ये सारे के सारे बाबों के नाम हैं। उसके बाद संज्ञा के भेद यानी कि नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई टोटल 5 तरह के नाउन हैं। 5 तरह के कौन कौन से नाउन हैं, सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, कॉमन नाउन, फिर भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन एंड द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक नाम की, यानी कि जिस शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक नाम बोला जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। ठीक है, तो ये किनके नाम है, व्यक्तियों के नाम है, रजनीश है और नाम है। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं के नाम। ठीक है, वस्तुओं के नाम जैसे कि कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं। उसी तरह स्थान का नाम, ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़। तो ये क्या है, किसी स्थानों के नाम हैं। उसी के बाद दिशाओं के नाम, डायरेक्शंस के नेम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। तो ये किन के नाम है, ये डायरेक्शन के नाम है। उसी तरह देशों के नाम, ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, या म्यांमार। ठीक है, तो ये किनके नाम है, ये व्यक्तिवाचक नाम
देशों के नाम हैं। उसी तरह किसी राष्ट्रीय जाति के नाम, भारत में रहने वाले को भारतीय, रूस में रहने वाले को रशिया, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी। उसी तरह समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। उसके बाद पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। ठीक है। ये किसके नाम है? पर्वतों के नाम है। उसके बाद नगरों और चौक या फिर सड़कों के नाम, वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। उसी तरह से पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, यानी कि रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यभट्ट। ठीक है। तो ये किसके नाम है? ये जो है वो पुस्तकों और समाचार के नेम है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ऐतिहासिक युगों और घटनाओं के नाम। ठीक है। जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह। ठीक है। जिसको कि 1857 की क्रांति बोला जाता है, अक्टूबर क्रांति। उसी तरह दिन महीनों के नाम, ठीक है, मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? व्यक्तिवाचक के। और त्योहारों और उत्सवों के नाम भी, जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। ठीक है। तो ये सारे के सारे त्योहारों के नाम हैं। उसके बाद जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जिस शब्द में से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जातिवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का कॉमन नाउन है। ठीक है। अगर यहाँ पे रमेश होता तो वो क्या हो जाता है? वो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक नाउन हो जाता। ठीक है। पशु पक्षियों, सारे ही पशु पक्षियों का पता चल गया। कोई भी वस्तु हो सकती है। नदी से हमें नदियों का, कोई भी नदी, मनुष्य, ठीक है, आदमी, पहाड़, पीछे हम करके आए हैं तो वो कौन सा था? वो व्यक्तिवाचक था। जैसे कि लड़का, लड़का से हमें सभी लड़कों का बोध हो रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रिजेश है, सतीश है, दिनेश है, तो आदि यानी कि सभी लड़कों जितने भी हैं उनका बोध हो रहा है। उसके बाद पशु पक्षी हो गए तो हमें सभी पशु पक्षियों का जो है पता चल रहा है। जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें किसके बोध हो गए? ठीक है, पशु पक्षियों का बोध हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम वस्तु। वस्तु से यानी कि किसी से मकान, ठीक है, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर बात करें नदी से, नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभियों का, नदियों का क्या हो जाता है? हमें बोध हो जाता है। उसी तरह मनुष्य मात्र कहने से हमें सारे ही जो मनुष्य हैं उनसे हमें क्या पता चल जाता है? पता चल जाता है। ठीक है। सो इसीलिए इसको सभी को क्या बोला जाता है? जातिवाचक नाम बोलते हैं। उसके बाद भाववाचक, यानी कि जिन संज्ञाओं से किसी प्राणी या फिर पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें हमें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि उत्साह, ठीक है, कैरेज, जी क्या है? भाववाचक ही है ना। ईमानदारी, ये भी क्या है? ठीक है, भाववाचक है। बचपन, ये भी क्या है? हमारा एक भाववाचक है। यानी कि इन्हीं उदाहरणों से, उत्साह से हमें किसका पता चल रहा है? हमारे मन का भाव है। जैसे कि आप लोगों में उत्साह है कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर क्लियर करेंगे। ठीक है। ईमानदारी, आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो ये आपका एक गुण है। ठीक है। आप डेली क्लास अटेंड करते हो, डेली नोट्स बनाते हो, डेली टेस्ट सीरीज देते हो, तो ये क्या है? ये आपकी ईमानदारी है। उसी तरह आपका बचपन, ठीक है, बचपन भी जीना है तो ये एक अवस्था है, ये एक दशा है। तो ये हम जिसके जाने के गुण, ईमानदारी, बचपन, उत्साह, वीरता, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण रख देता हूं। जैसे कि स्त्री से स्त्रीत्व हो गया, मनुष्य से मनुष्यता हो गई, शास्त्री से शास्त्र से शास्त्रीयता होगी। ठीक है। पशु से पशुता होगी, धनुष से धनुजता होगी, पात्र से
पात्रता होगी, लड़का से लड़कपन हो गया, भाई से भाईचारा हो गया, पुरुष से पुरुषत्व होगा या फिर पौरुष हो गया, जाति से जातीयता होगी, बच्चा से बचपन हो गया, नारी से नारीत्व हो गई, बुढ़ा से बुढ़ापा हो गया, मित्र से मित्रता हो गई। ठीक है, ये कुछ उदाहरण जातिवाद से यानी कि वाचक संज्ञा के हैं। उसी तरह विशेषण से भी कुछ संज्ञा बनते हैं, यानी कि छोटा, लघु। ठीक है, लघुता, लघुता क्या होगी? संज्ञा है, नाउन है। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव है। एक, एक क्या है? विशेषण है। एकता, यूनिटी, ये क्या है? संज्ञा है, नाउन है। खट्टा, सौर, खिटाई क्या हो गई? संज्ञा हो गई। उसी तरह गुवार, गुवारपन, बुढ़ा, बुढ़ापा, नवाब, नवाबी, वीर, वीरता, चालाक, चालाकी, गरीब, गरीबी, पागल, पागलपन, मोटा, मोटापा, दीन, दीनता। ठीक है, तो ये विशेषण है और ये उसकी संज्ञा है। उसी तरह कुछ क्रिया से भी संज्ञा होती है। ठीक है, वर्ब टू संज्ञा, जैसे कि खोजना, डिस्कवर, खोज, जीत, जीतना, जीत, लड़ना, लड़ाई, चलना, चाल, देखना, दिखावा या फिर दिखावट, सींचना, सिंचाई, सीना, सिलाई, रोना, रुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, पीटना, पिटाई, समझाना, समझ, पढ़ना, पढ़ाव। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया से संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। उसी तरह अब संज्ञा से भी कुछ विशेषण है, जैसे कि अंत का क्या हो गया? अंतिम हो गया। अवश्य का क्या हो गया? आवश्यक हो गया। अभिमान का क्या हो गया? अभिमानी हो गया। इच्छा से ऐच्छिक हो गया। ईश्वर से ईश्वरी हो गया। उन्नति से उन्नत हो गया। अर्थ से आर्थिक हो गया। अंश से आंशिक हो गया। अनुभव से अनुभवी हो गया। इतिहास से ऐतिहासिक हो गया। उपज से उपजाऊ हो गया। कृपा से कृपालु हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये संज्ञा से विशेषण के है। उसके बाद समूहवाचक, समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो शब्द हम किसी इकट्ठ के लिए, समूह के लिए या फिर समुदाय के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोला करते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, गुंज एंड मंडल और गौण। तो ये सारे के सारे किसका हमें प्रतीत हो रहा है? समूह का। फॉर एग्जाम्पल भीड़ से हमें पता चल रहा है कि काफी लोग इकट्ठे हो गए। जनता यानी कि जनता में कुछ भी हो सकता है, पीपल कितने भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सभा है, सभा में भी भाई कितने लोग हो सकते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमें समूहवाचक का पता चल रहा है ना, तो इसीलिए ये जो हम समूह के लिए यूज करते हैं उनको हम समूहवाचक संज्ञा बोला करते हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक, ठीक है, यानी कि मटेरियलिस्टिक नाउन, यानी कि जो संज्ञा हम नाप तोल वाली वस्तुओं के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोला करते हैं। जैसे कि दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिखा है, यानी कि जिस संज्ञा में किसी धातु, द्रव्य या फिर पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तांबा, तांबा को हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, नाप के ही देते हैं ना भाई, तोल के देते हैं। पित्तल, पित्तल को भी हम नाप तोल कर लेते हैं। चावल हो गया 1 किलो घी, ठीक है, 2 किलो चावल, नाप तोलने वाली बातें हैं। तेल लीटर में है, 1 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। सोना हो गया 2 तोला, 3 तोला, 1 तोला। ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है, केजी किलो में हम लेते हैं। ठीक है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो ये सारे के सारे जो चीज हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपको ये कक्षा जो है वो अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। ठीक है, अगर आपकी फिर भी कोई दुविधा है, कोई आपको डाउट है, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है टिप्पणी कर सकते हो। ठीक है, सो आज के सेशन में हम इस सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी की बातें अगले सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।